अभी हम गीत सुन रहे थे, जन्नत शब्द आया, इसका उल्टा जहन्नुम, स्वर्ग और नरक। ओशो कहते हैं कि स्वर्ग नरक कोई भौगोलिक परिस्थितियां नहीं हैं जहां हम मरने के बाद पहुंचते हैं। स्वर्ग और नरक हमारी मनस्थितियां हैं जिनको हम जीवन में अपने संग लेके चलते हैं। हर व्यक्ति का अपना एक घेरा है और वह उसकी मनस्थिति से तय होता है और वो उसका संग चलता है। ऐसे नहीं समझना कि एक आदमी दुख में और तनाव में जी रहा था, फिर वो जंगल चला गया, गुफा में रहने लगा तो वहां पे बड़े आनंद में हो जाएगा। उसकी मनस्थिति तो उसके साथ चली गई। जो आदमी प्रसन्न है वह स्वर्ग में है, जो मैत्री भाव में जी रहा है वह स्वर्ग में है, जो प्रेम भाव में है, करुणा भाव में है, समझ पूर्वक जी रहा है वह स्वर्ग में है, और इसका जो विपरीत कर रहा है, घृणा और वैमनस्य, नफरत, ईर्ष्या, अहंकार, वह नरक में है। तो ये हमारे भीतर की स्थिति है, इस बात को खूब अच्छे से समझना। और ये निर्भर करती हमारे दृष्टिकोण पे, हम कैसे चीजों को देखते हैं, हमारा नजरिया। अगर मैं लाल रंग के चश्मे से देखूं तो सब चीजें लाल नजर आएंगी और मैं ये समझूंगा कि दुनिया लाल है। यहां पे भ्रांति खड़ी हो जाती है। एक्चुअली मेरा चश्मा लाल है और मैं दुनिया को कितना ही सफेद करने की कोशिश करूं और चश्मा वही पहने रहूं, तब भी मुझे सब लाल ही नजर आएगा। तो असली बात परिस्थिति का परिवर्तन नहीं, बल्कि अपनी मनस्थिति का रूपांतरण है। भगवान बुद्ध अपने दुख निरोध के मार्ग में अत्यंत महत्वपूर्ण एक बिंदु गिनाते हैं, वह है सम्यक दृष्टि, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक सकारात्मक नजरिया। हम अपना चश्मा बदलें और सब चीजें बदल जाती हैं। हम दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं और कुछ भी नहीं बदलता। काश हम अपना चश्मा बदल लें तो सब चीज बदल जाएगी। आपने कहावत सुनी होगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये कहावत बिल्कुल सही है। जीवन की कोई भी घटना हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, उसके दो पक्ष हैं, एक उजला पक्ष है, एक अंधियारा पक्ष है। हम किसको देखते हैं ये हम पे निर्भर है। दिन भी है और रात भी है। हम इसमें से क्या देखना चुनते हैं, उसके लिए हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं। दिन और रात को बदलने के लिए हम स्वतंत्र नहीं हैं, पर इसमें से हम किस चीज पे जोर देते हैं, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। और याद रखना, जिस चीज को हम देखेंगे हम भी वैसे ही होते चले जाएंगे। जो लोग आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं, उमंग और उत्साह और ऊर्जा से भर के चीजों को देखते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। और इसी जिंदगी को कुछ लोग निराशापूर्ण तरीके से देखते हैं, उदासी से देखते हैं, एक दुखद दृष्टिकोण, और उनका जीवन वैसा ही हो जाता है। गुलाब के पौधे में फूल भी हैं और कांटे भी हैं। अगर कोई व्यक्ति कांटों की गिनती करने बैठ जाएगा, उसके हाथ लहूलुहान हो जाएंगे और वह बहुत दुखी परेशान हो जाएगा कि हे भगवान, ये कैसा पौधा बनाया है, कांटे ही कांटे, कांटे ही कांटे। एक दूसरा व्यक्ति है, वह फूलों का ख्याल करता है, वह सुगंध में प्रसन्न होता है, रंग देख के नृत्य करता है, कविता लिखता है, गीत गाता है गुलाब की। गुलाब का पौधा वही है। हम इसमें से क्या चुनेंगे यह हम पर निर्भर है। तो जीवन की प्रत्येक घटना, उसमें अच्छाई, बुराई, शुभ और अशुभ दोनों पक्ष एक साथ जुड़े हुए हमेशा। आप कौन सा पक्ष देखते हैं, उससे आप प्रभावित हो जाते हैं। निश्चित रूप से जिसके हाथ लहूलुहान हो गए हैं कांटों से, वो तो बहुत नाराज होगा। फूलों के रंग के सौंदर्य और उसकी सुगंध का जिसने मजा लिया है, बहुत 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 प्रसन्न होगा। और ये दोनों व्यक्ति आपस में कभी बात करेंगे तो एक दूसरे से सहमत ही नहीं होंगे।
ये दूसरी दुनिया में जी रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग। तो प्यारे मित्रों, आज हम पॉजिटिव दृष्टिकोण और नेगेटिव दृष्टिकोण की चर्चा करेंगे, और इसमें चयन करना हमारे हाथ में है। इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है। ओशो के प्रवचन में एक कथा आती है संत रामदास की, महाराष्ट्र में हुए, जहां हमारा आश्रम है समर्थगढ़, पूना के पास, उन्हीं पहाड़ियों में समर्थ गुरु रामदास उनका पूरा नाम था। वे राम की कहानी कहते थे और उनकी कथा इतनी प्रभावी होती थी कि स्वर्ग तक खबर पहुंच गई, और स्वयं हनुमान को भी इंटरेस्ट हो गया कि इतनी अद्भुत कहानी कह रहे हैं। राम कथा कहने वाले दुनिया में बहुत हैं, मगर रामदास जो कथा कहते थे उसको सुनने की बड़ी भीड़ इकट्ठी होती थी। तो हनुमान जी भी भेष बदल कर उस सभा में आते थे, उनको भी बड़ा मजा आता था। यद्यपि उनको तो सब बातें पता थी, उनकी तो आंखों देखी घटना थी, मगर रामदास के कहने का तरीका इतना खूबसूरत था, काव्यात्मक था कि हनुमान जी को भी मजा आता था सुनने में। फिर एक दिन ऐसा हुआ, रामदास कहानी सुना रहे थे कि जब हनुमान लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में सीता से मिलने के लिए, राम का संदेश देने के लिए, उस समय वाटिका में सफेद रंग के फूल खिले थे। वो हनुमान जी बैठे थे सामने ही छुपे हुए भेष में, वो भूल ही गए कि हम छुप के बैठे हैं। एकदम वो अचानक खड़े हो गए, अपने असली वेश में आ गए। जनता भी हैरान हो गई, हनुमान जी। और हनुमान जी ने कहा कि संत रामदास जी, आप अपनी कथा में सुधार कीजिए, फूल सफेद रंग के नहीं थे, लाल रंग के थे। संत रामदास ने कहा तुम चुपचाप बैठो, फूल सफेद रंग के थे, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही। अब तो बड़ा हंगामा हो गया, भीड़ पूरी उत्सुक हो गई। हनुमान जी सब दर्शन करने को उमड़ आए। उनका कि हद हो गई, जब हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं कि फूल लाल रंग के थे और आप 5000 साल बाद कहानी लिख रहे हैं, आपको क्या पता? वो आंखों देखे गवाए हैं। रामदास ने कहा नहीं, मैंने जो लिखा है फूल सफेद थे, ये सत्य है। अब तो हनुमान जी भी आक्रोश में आ गए कि हद हो गई, मैं वहां मौजूद था, आप वहां गए भी नहीं कभी, ये फैसला कैसे हो? तो हनुमान बोले चलिए भगवान राम के दरबार में आपको ले चलते हैं। उन्होंने बिठाया रामदास को अपने कंधे पे, पहुंच गए स्वर्ग। भगवान राम के दरबार में जाकर उन्होंने शिकायत की, ये आदमी बड़ा जिद्दी है, अपने आप को राम का भक्त बताता है और ये गलत कथा सुना रहा था, और मैंने इनको सुधारने की कोशिश की। तो कहते नहीं, मैंने जो लिखा है वो सही है। भगवान राम ने पूरी बात सुनी और हनुमान से कहा कि हनुमान, एक तो तुम्हें जाना नहीं था वहां, और गए थे छुपे भेष में, तो छुपे भेष में रहना था, वहां प्रकट नहीं होना था। संत रामदास ठीक कह रहे हैं, फूल सफेद रंग के थे। अब तो हनुमान जी का पारा चढ़ गया। उन्होंने कहा कि प्रभु राम, सच पूछो तो आप भी वहां नहीं गए थे, सीता मैया वहां थी, उनको बुलाया जाए। सीता मैया को बुलाया गया, उन्होंने पूरी बात सुनी दोनों पक्षों की। उन्होंने कहा कि हनुमान तुमने गलती की है, फूल तो सफेद रंग के थे। हनुमान बहुत चकित, मैंने खुद देखे हैं। तब सीता ने समझाया कि जब तुम राम का संदेश लेके मेरे पास पहुंचे थे, तुम्हारे मन में रावण के प्रति इतना आक्रोश, इतना क्रोध था, तुम्हारे भीतर आग की लपटें जल रही थी गुस्से में, तुम्हारी आंख लाल पीली हो रही थी। शायद इसलिए तुम्हें फूल लाल पीले दिखाई पड़े होंगे, फूल तो सफेद ही थे। इस कहानी को हम अपने जीवन में देखें प्रतीकात्मक समझ के। जब हम क्रोध में होते हैं तो वही व्यक्ति हमें दूसरे ढंग का नहीं दिखने लगता। जब हम प्रेम में थे वही व्यक्ति हमें अलग नजर आता था। जो हम उदास हैं, दुखी हैं किसी कारण से, वही व्यक्ति, वही घटना हम दूसरे ढंग से देखते हैं, पूरा रंग ढंग बदल जाता है।
जब हम प्रसन्न हैं, खुश हैं, गैर गंभीर हैं, वही घटना हम दूसरे ढंग से देखते हैं। हो सकता है जब हम गैर गंभीर हैं और प्रसन्न हैं, वो घटना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, हल्के फुल्के में उसको ले लिया, और हम दुखी हैं किसी कारण से और ठीक वही घटना घटी और तब हम बहुत सीरियस हो गए और हम कहेंगे इस घटना की वजह से हम सीरियस हो गए। नहीं, हमारा दृष्टिकोण उस समय वैसा था। कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिला है, चांदनी रात है और पूर्णिमा का चांद उसे जैसा दिखाई दे रहा है, क्या उसे यह चांद वैसा ही दिखाई देगा जिस रात उसकी मां की मृत्यु हुई है? नहीं, तब वह चांद भी फीका फीका पीला पड़ गया, मुरझाया हुआ, रोता हुआ नजर आएगा। चांद को तो कुछ भी मतलब नहीं है कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, उसको तो कुछ पता नहीं है। लेकिन हमारे भीतर जो हो रहा है वो हम प्रक्षेपित करके, प्रोजेक्ट करके चांद पे देख रहे हैं। हमारे भीतर खुशी है तो चांद हमें मुस्कुराता नजर आता है। थोड़ा चौंको, जागो। तुम जीवन में जो भी पा रहे हो वो तुम्हारे दृष्टिकोण का परिणाम है। क्योंकि इसी जिंदगी में दूसरे लोग जी रहे हैं, उनके साथ भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं और वो प्रसन्न है। तो मामला कुछ और है, घटनाएं कारण नहीं है, हम उन पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसे सिनेमा में आप जाते ना, टॉकीज में पर्दे पे कहानी चल रही है, हमें ख्याल भी नहीं आता कि प्रोजेक्टर पीछे लगा है, एक्चुअल फिल्म पीछे चल रही है, दिखाई पड़ रही है पर्दे पर। अगर हम पर्दे पे कहानी को बदलने की कोशिश करें, क्या हम बदल पाएंगे कुछ? अगर कोई चीज बदलनी है तो वो जो प्रोजेक्टर में फिल्म चल रही है उसमें परिवर्तन करना होगा। अब इस उदाहरण से समझें, हमारा मन प्रोजेक्टर है और संसार एक पर्दा है। हम वही देख रहे हैं इस पर्दे पर जो हमारे मन में चल रहा है, और हम संसार को बदलने की कोशिश करते हैं कि ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। और हमारी जिंदगी भर का अनुभव कहता है कि हम ऐसा कुछ भी बदल नहीं पाते। अब समझना भूल कहां हुई? बदलना था अपने मन में, असली कहानी वहां से प्रोजेक्ट हो रही थी। इसलिए सारे आध्यात्मिक लोग कहते हैं स्वयं का रूपांतरण। तुम अपनी दृष्टि बदलो। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक जगह ओशो कहते हैं, राजनीति और अध्यात्म का भेद समझाते हुए, राजनीति का अर्थ है दूसरों को बदलने की कोशिश, दूसरों का मैनिपुलेशन, और अध्यात्म का अर्थ है स्वयं का रूपांतरण, अपना परिवर्तन। किस बात पर निर्भर करेगा? जब हमें समझ में आ जाए कि एक्चुअल कहानी हमारे भीतर की है, बाहर की नहीं है।